आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं द लोकल रिपोर्ट जो डोडा बेस्ड वेब पोर्टल है, ऑफिस में मौजूद हूं और हमारे साथ बात करने के लिए डोडा के एक यंग बडिंग जर्नलिस्ट है सुलिंदर परिहार सराजी। उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और ये स्पेशल एपिसोड है जिसका हैशटैग रहेगा जर्नलिज्म इज़ नॉट ए क्राइम। तो मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जब पत्रकार कोई भी स्टोरी कवर करता है, उस स्टोरी को पब्लिश करने के लिए वो अपने बॉस तक का रब्ता करता है, और जब वो स्टोरी पब्लिश होती है, अगर वो स्टोरी कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती है तो उस पर कुछ रिव्यूज़ आ जाते हैं या उस स्टोरी को रोकने की कोशिश की जाती है और पत्रकार को इसी तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो हैशटैग जर्नलिज्म इज़ नॉट क्राइम। हमारे साथ बात करने के लिए सीधा हम आपको लेके चलते हैं सुलिंदर परिहार सराजी से। इनके साथ एक वाक़या पेश हुआ, क्या इंसिडेंट था? आपका वेलकम है सर वी एम। सबसे पहले वॉइस ऑफ मासिस का बहुत बहुत शुक्रिया, और दिबल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, और आपके सभी जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी व्यूवर्स को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। जैसे कि आपने बताया कि हैशटैग आपने एक लगाया कि जर्नलिज्म इज़ नॉट ए क्राइम। तो जो जर्नलिज्म है, ये सही बात है कि क्राइम नहीं है, एक सोशल वर्क है और लोगों के भलाई के लिए हम काम करते हैं। आप भी मरमत से आते हैं, लोकल एरिया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। मैं खुद भी वहाँ बहुत बार विज़िट किया है, मैंने बहुत बार न्यूज़ की है वहाँ की। तो हमारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, चोरी है एमजी नरेगा के अंदर, चाहे वो 14 FC के अंडर हो, कोई भी डेवलपमेंटल काम हो उनके अंदर चोरियाँ हैं। तो मैंने आज जो आप जिस कारण आप मुझसे यहाँ पे वार्तालाप करने या इंटरव्यू करने आए हैं, तो ये क्यों? ये इसलिए कि मैंने द लोकल रिपोर्ट के ऊपर एक स्टोरी आपने देखी होगी, शमशान घाट की चोरी। ये शमशान घाट में चोरी जो है वो टाइटल था उस न्यूज़ का, द लोकल रिपोर्ट के। आप भी अपना लिंक डाल सकते हो, लिंक में लोग जो हैं आपके व्यूवर्स हैं वो देख पाएँ कि क्या वो सही न्यूज़ है या वो गलत न्यूज़ है। मैंने उस न्यूज़ में भी बताया कि मुझे बताएं कि क्या मैं सही दिखा रहा हूँ या गलत दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो चीज़ मैंने दिखाई है वो चीज़ सही है, लेकिन फिर भी व्यूवर्स से मैंने पूछा है। लेकिन उसके बावजूद जब मैंने वो स्टोरी डाली और उस स्टोरी में मैंने दिखाया कि वो 1 लाख का काम था 14 FC के अंडर, वो 1 लाख का काम है ही नहीं ग्राउंड पे, वो 1 लाख का काम दिखता ही नहीं है। 10,000 20,000 से ऊपर दावे से मैंने उसमें कहा। और ये थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताते चलें कि ये काम किस जगह पर है, कौन सी पंचायत है, कौन सा एरिया है, ये बता दें जी। ये पंचायत जो है मलवाना ईस्ट है और ब्लॉक जो है गुंदना है। मैं खुद भी वहाँ का सिटीज़न हूँ, मलवाना का। मलवाना में मैंने जन्म लिया है, और बीइंग ए सिटीज़न ऑफ मलवाना पंचायत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ये प्राइम काम था मेरा कि मैं जो है वहाँ पे जो गलत हो उसके खिलाफ़ लोगों को दिखाऊं, और जो खिलाफ़ लोग जो वहाँ पे लोग हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो, नेक्स्ट टाइम पे जो है मेरे मलवाना के अंदर डेवलपमेंट हो उस कारण। तो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट न्यूज़ पहले की, मैंने उससे पहले जब बैक टू विलेज था, विजिटिंग ऑफिसर उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर डोडा फिशरी डिपार्टमेंट के आए हुए थे विजिटिंग ऑफिसर। उस टाइम पे मैंने नोटिस में लाया था, तब मुझे पता भी नहीं था ये काम किसके अंडर है, किसका काम है। जस्ट मैंने देखा और सुना था कि 1 लाख का काम है और बैक टू विलेज में ऑफिसर आए, तो मैंने उनको दिखाएं कि हाँ जी कैसी डेवलपमेंट हो रही है विलेज के अंदर। तो वहाँ पे जब बातचीत हुई तो मैंने वहाँ पे लिया, विजिटिंग ऑफिसर को खुद लिया वहाँ पे, और मैंने बताया कि देखिए ये काम किसने किया और मुझे बताओ कि कितने का काम है ये। तो सरपंच साहब वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि 1 लाख का 20,000 का समथिंग ऐसे बोला उन्होंने आपको ये लिखित में दिया हुआ था? नहीं, लिखित में नहीं, उस टाइम बोला। विजिटिंग ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट थे और भी बहुत सारे लोग थे और वो भी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि ये 1-20 का काम है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये बताओ मुझे यहाँ पे कसम खा के, सरपंच साहब भी, और कौन है ये? उन्होंने बोला मेंबर है जी, ये बंदा काम कर। मैंने बोला इसको लाओ यहाँ पे और इसको बोलो कि कसम खाने के लिए क्या इतने का काम है ये? तो था नहीं, वो दोनों बुखला के, सरपंच मेंबर बुखला के वहाँ पे बोलने नहीं लगे कुछ, हाँ जी ये है वो है। लेकिन वो विजिटिंग ऑफिसर बैक टू विलेज के दौरान जो विजिटिंग ऑफिसर थी, तो उन्होंने इस पर कुछ आगे रिव्यू दिया होगा? हाँ, उन्होंने ये कहा, उन्होंने बोला कि इसको एक्सटेंड करो, इसमें और पैसा डालो। लिख लिया जी कापी के ऊपर कि हाँ जी इसमें और पैसा डालेंगे, पार्क डाल दिए। आपको पता है बैक टू विलेज में सिर्फ लिखने का काम होता है, रियलिटी में वो देखा नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं, सिर्फ लिखते हैं हाँ जी स्कूल चाहिए ठीक है जी, अच्छा पार्क चाहिए ठीक है जी, ऐसा करते हैं। वही वहाँ पे भी हुआ, तो वो काम लिखा गया, लेकिन मैंने सोचा किया होगा।
उसको मैंने ये बोला कि ठीक है आप पार्क दे रहे हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो 1 लाख रुपया कहाँ गया, उसका क्या होगा? बोला नहीं जी उसका भी ये कुछ ना कुछ करेगा, इसके अच्छी तरीके से बनाई है वो। उस टाइम उसको दाड़ा मारा भी। ये एश्योरेंस दी गई थी बैक टू विलेज में। फिर उसके बाद जब मैं इस बार घर गया तो मैंने देखा कि वो काम वैसे का वैसा ही। मेरे को फिर रहा नहीं गया, मैंने कहा कि मेरे को स्टोरी करनी चाहिए इसके ऊपर और दिखाना चाहिए, क्योंकि वही नहीं, उसके अलावा भी हमारे मलवना पंचायत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है चोर बबारी है, करप्शन है। सरकारें तो कहती है कि करप्शन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे करप्शन है। लोग सभी देख रहे हैं, उन सभी लोगों को पता है कि करप्शन है कि नहीं है। और बात रही वहाँ की, जब मैंने वहाँ के सरपंच को कहा, जीत हुई मेरी फ़ोन के ऊपर। फ़ोन पे मैंने बताया कि देखो मैं न्यूज़ करने जा रहा हूँ, मुझे बताओ कि वो काम कितने का था। विजिटिंग ऑफिसर आए थे, मैं वो रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ आपको, अगर रिकॉर्डिंग सुननी है तो हमारे व्यूवर्स को आप वो रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। लाख में मुझे बताओ उसने लाख में कितने लगाए थे उधर? अब क्या पता कितना खर्चा लगा होगा, एक बार गिर गया था फिर दोबारा बनवाया था। नहीं उस टाइम तो क्या बोलते, जब विजिटिंग ऑफिसर आया था उसने बोला था, विजिटिंग ऑफिसर ने कि क्या करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए बोला था ना। हाँ वो कह रहा था दोबारा इसमें पैसा कुछ और रखना, इसको ऐसे करना वैसे करना वैसे करना। तो फिर दोबारा जब पैसा रखा ही नहीं तो क्यों नहीं रखा पैसा? हाँ उसमें तो एक बंदा लग नहीं सकता, चलेगा कैसे? मैंने उस टाइम भी दिखाया था, नहीं तो मैं आज बना रहा हूँ न्यूज उसके ऊपर। तभी मैंने कहा आप भी ध्यान दो, नहीं तो आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। अब उन्होंने बोला था ना कि इसमें पैसा रखो जी, और तो इसमें ऐसे करना है, ऐसे बनाना है। क्योंकि मैं उसमें तो यही बोलूंगा ना, विजिटिंग ऑफिसर का भी जिक्र करूंगा कि मैं जब विजिटिंग ऑफिसर बैक टू विलेज में यहाँ पे आए थे तो मैंने उनको दिखाया था ये काम, कि ये काम 1 लाख के अंदर कितना अच्छा हो सकता है, लेकिन ये 1 लाख का काम हुआ ही नहीं। 1 लाख का काम कैसा होता है अच्छे से, मतलब एक ऐसी जगह पे, इस जगह पे तो अच्छा काम करे, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा काम नहीं किया। और उसने बताया था फिर टाइम की, उस टाइम उसको एक्सटेंड वगैरह करो और पैसा रखो इसमें, पार्क शार्क बनाओ उसकी। तो अभी तक वो हुआ नहीं, अभी साल हो गए। रखना क्या था, आप न्यूज में देंगे, जब हमें जवाब तलबी होगी हम बोलेंगे भाई पैसा जब आया नहीं, जब पैसा आया तो हमने रखना था। ठीक है। और उसको हमारा जवाब वही होगा। ये क्या बोलते हैं, उसको 3 लाख मिले हैं ना काम के। 3 लाख मिला है ना उसको, उस ऊपर वाले सेक्शन का। ना 2 ही है। 2 लाख है। 2 लाख में सिर्फ वही के रास्ता भी 1 लाख वो बनाया, 1 लाख उसका है। 1 लाख का मंदिर के बाहर जो दीवार दी है तो उसका है। बस वही 2 लाख का काम था उसमें। हाँ ऊपर वाले वार्ड में वही। अच्छा ऊपर वाले में 2 लाख का काम टोटल। नीचे वाले में 2 लाख का था, वो जागराली में वो दीवार। आप देख सकते हो कि इन्होंने बोला है कि 2 लाख का काम आया है, जो 2 लाख में से 1 लाख का इन्होंने बोला कि मंदिर के आगे जो दीवार लगाई है वो, और 1 लाख का जो काम है वो उस शेड का। तो मैंने उसी स्टोरी में दिखाया कि 1 लाख का क्या ये काम है। और शमशान का, आप ग्राउंड पे गए थे तो आपने क्या पाया वहाँ पर, क्या देखा? अरे वो कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी व्यूअर्स हैं सभी व्यूअर्स को देखनी चाहिए वो स्टोरी देखो जाके, उस स्टोरी पे आपको खुद दिख जाएगा। मैंने साफ साफ दिखाया वहाँ पे, कैमरा में पूरा सब कुछ आ रहा है कि 2 जो वॉशरूम की पाइपें होती हैं वो उससे उन्होंने स्टैंड बनाया है, प्लस 5 टीन के फटे डाले और 2 लोहे की वो डंडे जैसे डाले और बन गया वो शेड। ये तो मुश्किल से कुछ चंद पैसों की बात है। चंद पैसों में, वही तो बोल रहा हूँ कि मैं 20,000 बोल रहा हूँ कि उसमें सीमेंट भी उतना नहीं लगाया गया, पत्थर का काम किया गया है। मैं कह रहा हूँ कि 20,000 रखो, ज़्यादा मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें 10,000 से ऊपर, लेकिन अगर वो काम है 10-20 हज़ार से ऊपर का काम नहीं है। वो सारा पैसा जो है वो खाया गया है। अब किस किस ने खाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन वार्ड मेंबर जो है उसके अंडर वो काम आता था, तो इन्वॉल्वमेंट जो है उसी की बनती है। तो अभी जब ये पूरी मैंने स्टोरी दिखाई, उसके बाद क्या हुआ, मेन पॉइंट वो है कि उसके बाद हुआ क्या, और आज मैं आपके सामने क्यों आया हूँ। मैं थ्रेटिंग मेरे ऊपर नहीं हुई है, मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोस बनाई हैं, थ्रेटिंग करते रहते हैं और मैं डरता नहीं हूँ उससे, क्योंकि अगर मुझे डर होता तो मैं इस फील्ड में नहीं आता, या सोशलिज्म में नहीं करता, या सोशल वर्क नहीं करता। तो मैं इस फील्ड में आया हूँ, मुझे डर नहीं है। मैं किसी से मरने का डर है ही नहीं, मुझे मरने का डर नहीं। मैंने उनसे भी बताया हुआ और सभी को पता है। उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया, और किसी भी सेक्रेटरी ने, सरपंच ने मुझे कॉल नहीं किया। उनको पता है कि वो बंदा नहीं है, ना ये बिकने वाला है और ना ही ये डरने वाला है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कमज़ोरी इसकी क्या की जाए। और मेरी तो नाज़रीन, हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि जब ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बाद क्या रिएक्शन क्या आया उन पार्टी की तरफ? जैसे ही उन्होंने न्यूज़ देखी है, वो उसी टाइम से वो गालियाँ मारने, और उनका जो बिहेवियर था मेरी फैमिली को लेकर,
पूरे गांव में उन्होंने हंगामा मचाया कि उसने ये किया जी, उसने वो किया, उसको ये करेंगे, हम वो करेंगे, धमकियां देने लगे, घर वालों को धमकियां देने लगेंगे, थ्रेट, आपकी फैमिली को थ्रेट देने लगे। एंड उस टाइम मुझे नहीं, घर वालों ने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे कॉल सुबह किया घर वालों ने, और घर वालों ने कहा कि ऐसी सी बात है। वो रात को फ़ोन कर रहे थे, वो सभी फ़ोन करके हमें धमका रहे थे। मेरी दादी रोने लगी। मेरे चाचू जो मुकेश परिहार हैं, वो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट रहे हैं, और उनके साथ अटैक हुआ और अनकॉन्शियस है। तो वो वहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चे वहाँ पे गरीब बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाते हैं। वहाँ ऊपर उनके घर से ही होते हुए रास्ता है। तो दादी रोने लगी कि वो एक नंबर का शराबी है। उसका जो करैक्टर है उस बंदे का, जो वार्ड मेंबर है रंजीत सिंह उर्फ बिल्लू कहा जाता है उसको, उसी बंदे ने थ्रेट दी। हाँ, जो वार्ड मेंबर है उसी ने थ्रेट दी है, उसी के फैमिली मेंबर्स ने भी, उसकी मम्मी पापा बाकी जो हैं उन्होंने भी थ्रेट दी है। और प्लस उसने मतलब उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर ऐसा है कि घर वाले मतलब दादी रोने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वालों में तूने क्या कर दिया, ये तूने स्टोरी नहीं करनी चाहिए। वो मतलब घर वालों ने मुझे प्रेशराइज़ किया कि हाँ जी स्टोरी नहीं करनी चाहिए, या तो इसको डिलीट कर दे वो। लेकिन आखिरकार जब मैंने समझाया घर वालों को, तो घर वालों ने सपोर्ट दिखाई, और सपोर्ट में उन्होंने कहा कि अब अगर जब उठी है बात तो अब अच्छे से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी पापा के साथ बातचीत हुई है, और ये आज की जो इम्पोर्टेंट मुद्दे वाली बात यही है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहता हूँ। और आखिरकार कब तक अगर लोग चाहते हैं कि हम फ्रीडमली काम करें, हम सच दिखाएं, यही मानते हैं कि मीडिया जो है, प्रेस जो है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हम कैसे हम सच दिखाएंगे, उस पिलर को हम कैसे खड़ा रख पाएंगे जब हमें ऐसे जैसे लोग जो है वो थ्रेट करेंगे, हमारी फैमिली को थ्रेट करेंगे, और हम कैसे फ्रीडमली काम करेंगे और कैसे लोगों को सच दिखा पाएंगे। इस कारण लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को, सिर्फ मुझे ही नहीं, ये मैं अगर आज बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो मैं एप्लीकेशन लिखता, FIR करता, जो कि करना है मुझे लीगल प्रोसीजर जो है वो भी मैंने अपनाना है, वो अभी मैं उसके वही करने जा रहा हूँ, और आपसे वार्तालाप हुई। लेकिन उसके अलावा मैं इसलिए भी मीडिया में आया कि ताकि जो मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं, जो बोल नहीं पाते, जो दबे हुए, वो फैमिली को लेकर चुप रहते हैं, उनकी वो भाईचारे में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके बोलने का ये भी मतलब है कि जब एक सहाफ़ी जो है बेबाक सहावत करता है या पत्रकारिता करता है, तो उसे तंग करने के लिए या उसे रोकने के लिए उसके घर वालों को प्रेशराइज किया जाता है, घर के फैमिली मेम्बर्स को जो है टारगेट किया जाता है। बिल्कुल वही चीज़ मेरे घर वालों के साथ हुई है, वही मेरे साथ हुई है। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और पत्रकार के साथ और यंग जर्नलिस्ट के साथ ना हो, जो कि रूरल एरियाज़ में काम करता है। जैसे दिलबर इरशाद अगर रूरल एरिया के अंदर काम करता है तो कल उसके ऊपर कोई थ्रेटिंग ना करे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, और सरकार को भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी जो है फैमिली मेम्बर्स को सिक्योर रखना चाहिए, कि ताकि उसकी फैमिली सिक्योर रहे, ताकि वो फ्रीडमली काम कर पाए, ताकि वो सच दिखा पाए जनता को। सच का आईना दिखाते दिखाते उसे कहीं थ्रेट ना हो। हाँ, उसे थ्रेट ना हो, उसको चलो उसकी फिर भी मेरे को अपनी टेंशन नहीं, लेकिन उनकी बाकियों की, लेकिन फैमिली पे जब बात आती है तो तब मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। मुझे ज़रूर मतलब मेरे को मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा आपके सामने, नहीं तो थ्रेटिंग तो पहले भी हुई है, मैं उनसे डरता नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं। लेकिन मेरे घर वालों की, क्योंकि मेरे घर वाले परेशान हुए मेरी वजह से, वो स्टोरी मैंने की थी। अगर उसको कुछ भी बातचीत थी वो मेरे साथ करता, चाहे वो लीगल प्रोसीजर करता या चाहे वो उसने क्यों, और सच भी है ना, अगर वो सच्चा होता, अगर उसने 1 लाख का वो काम किया होता तो वो ये काम नहीं करता, मेरे घर वालों को थ्रेट नहीं करता, खा पी के जो है मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी नहीं करता। सच होता है वो सामने आ जाता है, वो इल्ज़ाम को अपने ऊपर सफाई देता। मुझे उसके पर्सनली कोई उसके साथ दुश्मनी थोड़ी थी, उसने मेरा कोई पर्सनली मेरा कोई ज़मीन या वो नहीं ली है, लेकिन वो पब्लिक का जो इशू था वो पब्लिक का इशू था, और उसको वैसे ही सुलटाना चाहिए था। लेकिन उसने घर वालों को उसमें इन्वॉल्व किया है, घर वालों को प्रेशराइज किया है, और मुझे छोड़ के मेरे घर वालों को इन्वॉल्व किया उस सिस्टम के, जबकि वो मेरी और उसके बीच की बात थी। उसने घर वालों को इन्वॉल्व किया है, और उसकी माँ ने पूरा हंगामा मचाया, सबको बताया कि इसको समझाओ, यहाँ तक कि घर वालों को छोड़ के रिश्तेदारों तक को बोला कि इसको समझाओ। मैं बेसमझ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं बेसमझ हूँ। मैंने वो स्टोरी की है, मैं बेसमझ हूँ। मुझे नहीं पता कि 1 लाख का काम कितना अच्छे तरीके से हो सकता है। यहाँ पे सरकार 170 अभी PMAY में स्कीम के तहत पैसा दे रही है, और उसमें घर बोल रही है एक फैमिली को बनाने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर 170 का घर बन रहा है तो
वो शमशान घाट कितने अच्छे तरीके से बनना था, वो उधर ही तो जलना है उसने भी, उसकी परिवार ने भी तो उधर ही जलना है और उन पूरे गांव वालों ने वहाँ पे चलना। वो तो एक कम्युनिटी के लिए काम था, वो कम्युनिटी वाला पब्लिक का काम है। मैंने कोई पर्सनली का उसके साथ मेरे को कोई दुश्मनी या ना पर्सनली वो। तो अब तक इस पार्टी की तरफ से जिसमें पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव है जिन पे आप निशाना साध रहे हैं कि जिस तरह वो थ्रेट दी थी, उनकी तरफ से अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया कि आपने न्यूज़ की और इस न्यूज़ का अभी कोई रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आया? नहीं, कुछ लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि यार तूने हमें भी फंसाया, ऐसे मैसेजेस किए हैं। वो हो सकता है पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने किया है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ये चीज़ क्यों लिखी, मुझे हंसी आ रही है। अभी जब वो मैसेज में पढ़ता था तो मुझे हंसी आ रही थी कि यार ये तो मैंने वार्ड मेंबर के खिलाफ किया और उस काम के खिलाफ किया, इनको डर कैसा? तो कहीं वो लोग भी इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर इसका साफ साफ उस बात से, उन मैसेजेस से ये दिखता है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने भी पैसा खाया है। और सही भी बात है कि एक इंजीनियर ने वो काम कैसे पास किया, वो कौन इंजीनियर था मुझे वो समझ नहीं आता पहले। तो कौन सा ऑफिसर है जिसने वो काम जो है पास किया है, किस चीज़ को देखकर? किस चीज़ को देखकर? वहाँ पे जीरो है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोगों की है। लोगों को अवेयर होना चाहिए अपने काम को लेकर, क्योंकि वो पैसा उसके बाप का नहीं, ना ही उस वार्ड मेंबर के बाप का है, ना ही उस वार्ड मेंबर का है, और ना ही सरपंच का है, और ना ही बीडीओ का है। वो जो पैसा है वो आम पब्लिक का है और वो उसी के काम लगना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लोगों को भी, लोग वहाँ पे चुप है। कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो जाएगा कि कहीं अकाउंटेबल, हु इज़ अकाउंटेबल? या तो इसमें हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो कहीं ना कहीं इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अरे हम सब हैं, हम सब, सबसे पहले हम सब हैं, क्योंकि हम लोग उन लोगों को वोट देके बनाते हैं, ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, और अपने लोगों को बनाते हैं। वो अपने लोग होते हैं, हमारे गांव के लोग, हमारी सिटी के लोग, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग। उनको हम बनाते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, ये हमारा भला करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि वो करते क्या है, वही लोग हैं। अभी ऑफिसर की बात अगर की जाए, एक इंजीनियर की बात की जाए, एक बीडीओ की बात की जाए या एसओ की बात की जाए, वो तो बाहर के होते हैं। वो कोई उधर कोई होगा तो बाहर के कहीं दूर एरियाज के भी पोस्टेड होते हैं। उनकी ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो पैसा खाए। इन्वॉल्वमेंट जो होती है अपने लोगों की होती है, और अपने सरपंच की होती है, अपने VLW की होती है, अपने SO की, जितने भी डिपार्टमेंट है ब्लॉक में, इन सब की होती है, जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, जो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे BDC हो, DDC हो, ये जैसे अभी रिसेंटली DDC आए, आप देख सकते हो सारे इन सब की इन्वॉल्वमेंट है उस काम को रोकने के लिए। वही लोग अच्छा कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी वही लोग करवा सकते हैं, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंटेटिव, वो तो पैसा ले रहे हैं। और मेरे को ये भी समझ नहीं आती कि वो इतना पैसा लेते हैं फिर भी उनको हराम कैसे पचता है, उनके बच्चों को हराम कैसे पचेगा। वो शमशान घाट का जो हराम उन्होंने खाया है, जिसको वो अपने धर्म में हराम कहते हैं, हिंदू नेकी का काम था, और इस नेकी के काम में भी स्कैंडल। मतलब आप खुद ही सोच सकते हो कितना निडर हो गया एक इंसान। कहाँ डर उसको मौत का रहता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन लोगों को मरने का डर भी नहीं है, उन्होंने उस जगह से खाया है। आप सोच सकते हो। और अथॉरिटीज़ से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी कि वो ग्राउंड पे जाएं? अथॉरिटी से मेरी रिक्वेस्ट यही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से रिक्वेस्ट है कि इस काम के ऊपर छानबीन हो। इस काम के ऊपर नहीं, पूरी पंचायत के ऊपर छानबीन हो। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने RTI लगाई हुई है उस पंचायत में, लेकिन उनको अभी तक जो है जवाब क्यों नहीं दिया। ब्लॉक डेवलपमेंट जो हमारे वहाँ के BDO साहब हैं और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने क्यों नहीं अभी तक कोई जवाब दिया। उन जितने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अभी उन्हें जानकारी दी नहीं गई है। उन्होंने जबकि लगाई हुई है, दी नहीं है। इसका मतलब वो सारे के सारे मिले हुए हैं और RTI का कोई जवाब ही नहीं देता, कोई रियलिटी को मतलब मानता ही नहीं। अभी देखो ना, जैसे मैंने दिखाई रियलिटी और उन्हें पीछे कर, अभी शुक्र करो उसके अलावा जो है, उसके अलावा 13 लाख का 2 ईयर्स में 26 लाख का जो है काम आया हुआ है MG नरेगा का। वो तो दिखाया नहीं मैंने। अगर वो दिखाया तो वो अभी दिखाना है मैंने। अब मैं पूरी पंचायत के ऊपर जो है बारी बारी, क्योंकि उन्होंने जो है जो हरकत उन्होंने की है और जो चोरियां उन्होंने की है वो कानून के विरुद्ध हुए, और मैं कानून को मानने वाला इंसान हूं। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना अच्छा बना हुआ है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम चला सकते हैं, वो हमारे लिए बना है। जब हम ही चोर हों तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बचाना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑफिसर इम्प्लीमेंट करने, बहुत सारी स्कीमें इम्प्लीमेंट होती हैं लेकिन ग्राउंड में नहीं होती, सब खा पी लेते हैं मिलके।
तो लोगों को जागना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को जागना पड़ेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, हाँ जो ऑफिसर्स हैं उनको जागना पड़ेगा। और सभी जब जागेंगे तभी डेवलपमेंट हो सकती है और तभी हमारा देश जो है महान होगा। जब हमारा विलेज में डेवलपमेंट होगी, हमारा विलेज जो है, अभी भी हमारे मलवाना के अंदर वॉशरूम्स जो है, वॉशरूम्स दिए गए हैं जो प्रधानमंत्री के तहत दिए गए थे, वो वॉशरूम दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर घास किसी ने डाला हुआ है, किसी ने कुछ, और अभी भी शौच करने के लिए बाहर जाते हैं। और उनको जब पूछो तो वो बोलते हैं कि हमें सीट नहीं मिली है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो सीट उन्होंने खाई है या जो कॉन्ट्रैक्टर दी नहीं गई है, या दी नहीं गई है। ये भी एक स्टोरी है, ये भी एक रियलिटी है गाँव की। और ये बहुत सारी रियलिटी, आप भी गाँव से हैं, बहुत सारे लोग गाँव से हैं। आज सभी लोग नाराज़ हैं हर एक चीज़ से, क्योंकि जो करप्शन है वो अभी भी ज़िंदा है, और ख़ास करके हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर। तो अब एट लास्ट आपसे यही कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑफिसर को ग्राउंड विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा हकीकत क्या है। सिर्फ इसी के लिए नहीं, हर काम के लिए उनको उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे और देखना पड़ेगा। जैसे मैंने जाके देखा, और जितने सारे मेरे जर्नलिस्ट, मेरे जितने भी भाई साथी हैं जो जर्नलिज्म के अंदर काम कर रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो सोशल वर्क करके चाहे वो लोगों के सामने दिखा रहे हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दिखाएं और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी हर जगह नहीं पहुंच सकती। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दिखाए। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये है कि उनको एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके कारण जो है वो ग्राउंड पे जाएं और ग्राउंड पे जाके जो है कि उन कामों को देखें। चाहे एक ही वीडियो नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी स्पेशल टीम बनाई जाए जिसके कारण उनको देखा जाए, हर काम पूरे डोडा अकाउंटेबिलिटी को देखा जाए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया, तब जाके मेंटेनेंस होगी। अकाउंटेबिलिटी भी तब जाके जो है बैलेंस होगी जब एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा रहेगा लोकल एरियाज़ के साथ ग्राउंड के ऊपर, तब जाकर डेवलपमेंट होगी। और लास्ट में मेरी जो फैमिली को लेकर है, जो थ्रेटिंग को लेकर बात है, तो एसएसपी साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को जो है वो सिक्योरिटी दी जाए, उनको सिक्योर किया जाए, ताकि मैं जो हूँ ऐसे जो काम है और भी आगे कर पाऊँ। और अभी को लेकर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि किसी और जर्नलिस्ट के साथ, किसी और जर्नलिस्ट की फैमिली को 10 बार वो सोचे थ्रेट करने के लिए। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे सुलिंदर परिहार सराजी, जो एक सहाफ़ी हैं, पत्रकार हैं, जो एक बेबाक सहाफ़त करने के लिए मैदान में आते हैं और सच का आईना दिखाते हैं। लेकिन इस आईने को दिखाते हुए बीच में कई जो है रोड़े डाले जाते हैं, जिसमें एक सहाफ़ी को अपनी स्टोरी पब्लिश करने से पहले ही जो है फैमिली मेम्बर्स को टारगेट किया जाता है या उनको प्रेशराइज़ करके किसी तरह उसे रोका जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जिस तरह इनके साथ हुआ है और इनकी फैमिली को भी थ्रेट किया गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो ग्राउंड पे जाके देखें हकीकत क्या है, और हकीकत को देखकर ही उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप देखते रहिए वेब न्यूज़ 24/7 निर्भया डोडा।